अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रजब भट्ट और डग्गी से रिलेटेड। अब आप जानते ही होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। डग्गी की रिसेंटली पॉडकास्ट जो है उसके क्लिप सामने देखने को आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ आप देखेंगे डग्गी की पॉडकास्ट के क्लिप्स हैं। निजी चैनल को उन्होंने पॉडकास्ट दिया है, लेकिन अभी तक वो प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं किया गया, लेकिन उनके कुछ चंक्स उठाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें शेयर की हैं। वहाँ पर उन्होंने एक टॉपिक पर बात की है। एंकर ने उनसे सवाल पूछा, फीमेल एंकर थी, उन्होंने सवाल पूछा, क्या रजब भट्ट जिस तरह कंट्रोवर्सी में रहते हैं, हमेशा खबरों की ज़िन्नत रहते हैं, कोई वो कुछ भी करते हैं, मैंने यहाँ तक कि वो छींक भी मारते हैं, तो वो सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता है, या उनको जहाँ दुनिया उनसे हेट करती है वहाँ कुछ लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं, तो वो हमेशा इस तरह की कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं? और अगर आपके साथ इस तरह के मामलात हों तो आप क्या करेंगे? उन्होंने बोला, सबसे पहले ये रजब की कंट्रोवर्सी है, ये उनका मामला है, मैं इस मामले पे बात नहीं करना चाहता। लेकिन फिर जब एंकर ने उनसे फिर दोबारा पूछा, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं शुरू ही नहीं होने दूँगा, मैं यहाँ तक नौबत नहीं लाने दूँगा, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं लेके आऊँगा, मैं सबसे पहले उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दूँगा, फैमिलीज़ को बिठाऊँगा और उस चीज़ को वहीं ख़त्म करूँगा और आगे उसको बढ़ाऊँगा नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं वेख लवांगा, मैं ए कर दांगा ते मैं ओ कर दांगा, मैं ये बात नहीं करूँगा। ये आप मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर कर रही हूँ उनके पॉडकास्ट का, ये आप देखिएगा, फिर हम आगे मज़ीद बात करते हैं। आप उनकी जगह होते तो क्या करते? शुरू ही ना होने देता। जिस दिन पता लग रहा है कि ये एस्केलेट हो सकती है, बड़ों को इन्वॉल्व करता, बड़ों को बैठाता, हाँ जी मुका, ये कह देना हाँ जी वेख लावांगे, हाँ एग्जैक्टली ए कर देवांगे, ओ कर देवांगे। ये शुरू में मजा आता है इस चीज का, बाद में जब पेशियां भुगतनी पड़ती। जी नाज़रीन, आपने देखा कि उनका रजब भट्ट के बारे में कुछ इस तरह का नहीं कहना था, लेकिन उनका डायरेक्टली रजब भट्ट को एक मैसेज था कि इंसान जितना मर्ज़ी स्ट्रांग हो जाए, जितना मर्ज़ी स्टार बन जाए, जितना मर्ज़ी पैसा आ जाए, लेकिन कभी भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू शेयर किए कि उन्होंने बहुत हार्ड टाइम भी देखा, बहुत सॉफ्ट टाइम भी देखा और एक पीक पे भी वो गए। अभी भी बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर में आते हैं, उनके 9 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और लोग उन्हें अभी भी चाहते हैं। और इन सब के बाद वो कभी भी इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं आए हैं, कभी भी उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी है, कभी भी उनकी किसी से लड़ाई होती है वो वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनका मानना ये है, रजब भट्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं कभी भी इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसूंगा, मेरे साथ कोई भी मसला होगा तो मैं किसी को धमकियां नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूँगा कि मैं देख लवांगा तो मैं ए कर दांगा, मैं वो कर दांगा, तो मैं ये वाली बात ही नहीं करूँगा, मैं उसको वहीं ख़त्म कर दूँगा, वहीं क्लोज़ कर दूँगा और मैं अव्वल तो यहाँ तक नौबत नहीं आने दूँगा। तो ये बहुत खूबसूरती से जवाब दिया गया है रजब भट्ट को। अब रजब भट्ट इस वीडियो को किस तरह से लेते हैं और इस वीडियो का किस तरह से जवाब देते हैं, क्योंकि रिसेंटली जहाँ डग्गी का इंटरव्यू देखा गया है ना, पॉडकास्ट देखी गई है, वहाँ पे रजब भट्ट ने भी पॉडकास्ट दिया है एक निजी चैनल को, वो भी फ़ीमेल है, और जहाँ डग्गी ने इंटरव्यू दिया है वो भी लड़की फ़ीमेल है, लेकिन दोनों डिफरेंट चैनल हैं। अब पॉडकास्ट जो है उसमें क्या बातें हुई हैं, क्या डिस्कशन हुई है, ये हम आपको बताते रहेंगे, मज़ीद बातें बताते रहेंगे, लेकिन अभी तक रजब भट्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है डग्गी भाई को और अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। लेकिन डग्गी भाई ने बहुत खूबसूरती से रजब को जवाब दिया। अगर हाल ही में देखें तो इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, शुरू में इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, एक दूसरे के घर आना जाना, खाना पीना इकट्ठे था, लेकिन कुछ बातों की वजह से रजब की शादी के बाद जो मामलात थे रजब के बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए, क्योंकि देखा जाए रजब की जानिब तो रजब की जो दोस्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गहरी दोस्ती हैं उनकी, तो उनका जो सर्कल है उनकी फैमिली से हटकर उनकी दोस्तियों में नज़र आता है। तो जहाँ उनकी दोस्तियाँ ज़्यादा हैं वहाँ उनकी लड़ाइयाँ भी उससे ज़्यादा हैं, तो वो थोड़े से जज्बाती नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ हम डग्गी भाई को देखा जाए तो वो थोड़े से संजीदा और थोड़े, अब जेल से आने के बाद वो बहुत बदल चुके हैं, तो उन्होंने जितनी भी पॉडकास्ट में बातें की हैं वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मज़ीद इस तरह की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल देखते रहिएगा। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अपनी मेज़बान आतिका शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।